जबलपुर शहर में शिक्षा का स्तर लगातार ऊपर उठाने के लिए वैसे तो कई संस्थाएं आगे आती हैं, लेकिन उनमें से एक संस्था है सिंधी फुलवारी स्कूल, जहां पर बच्चों को कम फीस पर शिक्षा दान दी जाती है। मात्र 250 रुपए में इन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल में मंत्री राकेश सिंह, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विंच, कैंट विधायक अशोक रोहानी सहित तमाम शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि किसी न किसी जन प्रतिनिधि का स्कूल में सहयोग रहा है, जिसकी वजह से ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि मंत्री राकेश सिंह के द्वारा भी ये कहा गया है कि 10वीं के बाद कम से कम 5 से 10 बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे प्रोत्साहित करेंगे और जो भी सहयोग होगा उनके द्वारा सहयोग किया जाएगा। इस मौके पर नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विंच के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। कुछ कह रही है, आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, महफिल की जान है। गुड़िया का नहीं, गुड़िया ने तो तय किया था कि भाई साहब आप कैसे जो है आप इतने स्मार्ट दिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन। आज एक खुशखबरी भी है, ये जो नगर निगम के अध्यक्ष है रिंकू विंच जी, आज इनका हैप्पी बर्थडे है। विद्या प्रजापति 87 फर्स्ट रैंक, अभिषेक साहू। बातचीत करने के पहले कुछ बच्चे उनसे संवाद करना चाह रहे थे। आज हम सभी सिंधी फुलवारी प्राथमिक शाला में आए हैं। एक ऐसा स्कूल जहां मात्र बहुत थोड़ी फीस लेकर बच्चों को बहुत अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दी जाती है और इसमें सिंधी समाज के लोग बहुत तत्परता के साथ इसको आगे बढ़ाने में, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए अपना योगदान देते रहते हैं। भाई अशोक रोहानी जी का हमेशा यहाँ पर योगदान होता है। सोनू बचवानी जी को विशेष रूप से मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए, इन गरीब बच्चों के लिए हमेशा तत्परता से काम करते हैं। आए दिन इन गरीब बच्चों के हित की बात करते हैं, इनकी पढ़ाई की बात करते हैं, इस स्कूल में सुविधाएं बेहतर मिलें, इसका प्रयास करते हैं। और आज मैंने देखा बहुत अच्छे संस्कार इन बच्चों में है और हमें उम्मीद है कि बच्चे देश का भविष्य इन्हें कहा जाता है, तो इनमें से अनेक देश का नाम रोशन करने वाले हैं। हाँ, आज सिंधी फुलवारी शाला सोनू बचवानी जी के पिताजी का सपना था, आज उस स्कूल में आकर हर्षित हैं हम सब। माननीय मंत्री जी, हम सब, रिंकू भैया, निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को कम फीस में जो शिक्षा का दान करने का काम सोनू बचवानी जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज उनके पूज्य पिताश्री प्रसन्न होते होंगे कि उनके बेटे ने वो काम, उनके काम को आगे बढ़ाया है। मैं आने वाले समय में इस स्कूल के लिए जो भी सहयोग रहेगा करूँ। आज सिंधी फुलवारी स्कूल में मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अशोक रोहानी जी, सोनू भैया और सब ने मिलकर प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया, उनको प्रोत्साहित किया अच्छा पढ़ने के लिए। निश्चित रूप से सोनू भैया के पूज्य पिताजी सम्मानीय स्वर्गीय किशोर भैया के द्वारा ये स्कूल प्रारंभ किया गया था, जिसको सोनू भैया लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें अंदर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्मार्ट क्लासेस की बात हो, फर्नीचर्स की बात हो, स्कूल में अच्छा माहौल है शिक्षा का, इन सब चीज़ को छोटी छोटी बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हुए सोनू भैया और समाज के सभी लोग अपना सहयोग देते हुए निश्चित रूप से ऐसे प्रयास सभी को करने चाहिए, जिससे आर्थिक पक्ष से कमज़ोर लोगों को एक अच्छा स्थान मिले अपने बच्चों को पढ़ाने का। मैं सोनू भैया को आप सबके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आप ऐसे काम करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। आप जैसा आदेश करेंगे, जैसा बोलेंगे, हम सब सहयोग करने के लिए देंगे। जिस प्रकार से एक मानव का धर्म होता है कि कुछ जीवन में ऐसे पुण्य कार्य करें जिसकी वजह से आप जीवन में पुण्य की प्राप्ति से आगे बढ़ें, ऐसे ही हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री किशोर बचवानी जी, यहीं पहले हम लोग आज से 20 साल पहले यहीं रहते थे। उन्होंने ये तय किया कि यहाँ अर्थ के अभाव में बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने, समाज के लोगों ने तय किया कि ये जो है सिंधी फुलवारी सिंधी विद्या समिति के नाम से स्कूल चालू करना है, इसमें गरीब बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, उनके माता पिता जो है, किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, ऐसे लोगों को पढ़ाने का संकल्प सिंधी फुलवारी विद्या समिति ने तय किया था। माननीय मंत्री जी श्री राकेश सिंह जी ने उसमें आशीर्वाद दिया, माननीय
अशोक रोहानी जी ने उसमें आशीर्वाद दिया और हमारे नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय रिंकू विज जी का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। एक गेट हमने जो है बहुत सुंदर सा गेट जो सामने आप देख रहे हैं 2 लाख की लागत से माननीय मंत्री जी ने लगाया। ये पूरी पेंटिंग, ये फ्लैग्स और ये टाइल्स ये रिंकू विज जी और माननीय विधायक जी ने लगवा के दिया। उनकी बड़ी कृपा है। ये बच्चे किसी का कोई स्वार्थ नहीं, 200 रुपये में 200 से 250 रुपये में बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। बाकी का सभी अन्य जो खर्चे होते हैं वो समिति ग्रहण करती है। कुछ लोगों को संकल्प आज माननीय मंत्री जी ने लिया है कि 5 से 10 बच्चों को, हमारा 8 और 10 तक है, 10th के बाद 5 लोगों को बच्चों को पढ़ाने का भी संकल्प लिया। कुछ प्रतिभावान छात्रों को हमने सम्मानित भी किया और नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू विज जी का जन्मदिन भी था, तो इस शुभ घड़ी में भी ये कार्यक्रम का आयोजन करना तय किया था और इसी में माननीय मंत्री राकेश सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे करीब इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम मिला के 500 बच्चे, बाकी का जो है समिति इसमें जो है गहन करती है, अकेले मैं नहीं, समिति पूरी बनी हुई है। पूज्य पिताजी का, क्योंकि अध्यक्ष मैं हूं तो अध्यक्ष के नाते मेरा कर्तव्य बनता है सब सहयोग लेना। तो आज मंत्री जी ने घोषणा भी कर दी कि स्मार्ट क्लासेस जो है माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी के माध्यम से बच्चों के लिए लगाई जाएगी। इस पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल नहीं जिस प्रकार से गुणवत्ता से शिक्षा इस कम पैसे में पढ़ाई जाए। टीचर्स की भी जो है पेमेंट सिस्टमेटिक है, सब जो है कोई MBA किया हुआ है, कोई जो है अनेकों डिग्री प्राप्त करते हुए जो है पढ़ा रही हैं। सभी टीचर्स का भी बहुत योगदान है। पहले ये टीचर्स हमारी 2000 रुपये में यहाँ पढ़ाती थी, जब स्कूल जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था तो 2000 रुपये में टीचर्स हमारी पढ़ाती थी, लेकिन उसको बढ़ा के हमने सबके सहयोग से टीचर्स की पेमेंट भी बढ़ाई है। शिक्षा की गुणवत्ता को भी सही करने के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर है ही हमारे यहाँ, और ऐसी अनेकों चीज़ें जो बच्चों के हित में हो सकती हैं उसके लिए हम सब प्रयास करेंगे और आगे चल के उन बच्चों की पढ़ाई की, क्योंकि देश का भविष्य है और वो पढ़ाई करेंगे। निश्चित ही विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षित व्यक्ति ही देश में आगे बढ़ सकता है।